देखिए, अगला कदम तो फिलहाल चेतावनी ही दे रहे हैं, और अगला कदम तो जिस दिन उठाना पड़ गया फिर ये जीप निकल जाएगी इनकी। फिर ये कहेंगे वो दंगे करते हैं, फिर ये कहेंगे आप झगड़ा करते हो, आप लोगों को तंग करते हो, आप प्रशासन को तंग करते हो, फिर ये कहेंगे। तो इसलिए हमारी चेतावनी है कि हम कुछ नहीं मांग रहे, अपना बीमा मांग रहे हैं, और 1 महीने से बैठे हैं, शराफत से सुन ले, आज तुमको चेतावनी दे रही है। तो कितने दिन का समय दे रहे हैं? इलेक्शन लड़ने की बड़ी बात। अगर 5-4 दिन में इन्होंने ना किया तो अगला कॉल देनी पड़ेगी, अगला कदम सख्त उठाना पड़ेगा। फिर और कितना टाइम है इनको? सारी उम्र तो बैठने से रहे, अब लोगों की फसलें आ गई, वो भी देखनी है। तो अब भी लगातार जो है चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, बार बार चुनाव की। बिल्कुल बार बार चुनाव की इसलिए कह रहा हूँ कि सर के ये जो राजनीतिक जो लोग हैं ये अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। ये अपनी पार्टी का जो बॉस होता है उसकी चमचागिरी करते हैं, और वो उनकी पार्टी का बॉस इन कंपनियों से पैसे लेता है, इन कंपनियों से चंदा लेता है। इसलिए कोई पार्टी किसानों के पक्ष में और इन कंपनियों के खिलाफ नहीं बोल रही है। अगर किसानों को कंपनियों पे काबू करना है, जनता को कंपनियों की गुलामी से बचना है, तो फिर जनता को इस राजनीति को बदलना पड़ेगा। एक ही चारा है, आप 7 जन्म तक लड़ें, क्योंकि जहाँ से कानून बनते हैं वो लोग गंदे हो गए हैं। उन लोगों की जगह जब तक अच्छे लोग नहीं भेजोगे तब तक दूसरा कोई रास्ता देश के पास बचा हुआ नहीं है। आप लगातार इतना संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी को ही इस जनता ने मौका दिया, चाहे उसमें किसान हो या उर्वरक हो। मैं और क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पीट भी रहे हैं हम, फिर उन्हीं को बना रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि ना ये ज़्यादा पीटते हैं, उन्होंने कम पीटा था, उन कम पीटने वालों को बना दे, अगले बार में चाहे वो उससे भी ज़्यादा पीटे। आगामी चुनाव में क्या विरोध देखने को मिलेगा सरकार का? अरे किसका विरोध करें? इनका करें तो दूसरे को फायदा होगा। तो आप हरियाणा में कितने उम्मीदवारों को यही तो रोना है, हम उतारने काबिल नहीं है, हमारे पास पैसा कहाँ है, पैसे बिना चुनाव नहीं होता। फिर कैसे हमारी जो तड़प है वो ये है, और उसके ऊपर एक बुरी बात ये है कि हमारे किसान जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, गांव के अगुवा, हमारे संगठनों के अगुवा, जो या उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जो ये कहते हैं कि ना किसानों को तो है राजनीति रहना चाहिए। सबसे बड़ा आत्मघाती फैसला ये है जो हमें मार रहा है। आज भी हम बॉर्डर में बैठे हैं, लट खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे ही मरते रहेंगे, कोई हल है ही नहीं। तो सरकार ने अभी तक कोई ऐसा खास डिसीजन या अपनी बात बताई नहीं कि वो क्या करेंगे, जो ये इन दिनों आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ। कुछ नहीं करेगी सरकार। क्यों करेगी? सरकार जब करेगी जब सरकार को ये लगेगा कि अब करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जब वो मजबूर हो जाएंगे, हम उनका इतना उनको दबा दें कि उनके पास कोई चारा ही ना बचे हमारी बात मानने के अलावा, तब तो मानेंगे। अब अगर उनके पास कोई रास्ता बचेगा तब वो नहीं मानेंगे। और बड़ी बात ये है कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए अगर सरकार पे दबाव बना। हमने दोनों ग्रुपों के आगे, बल्कि 3 ग्रुप कह लीजिए, एक SKM है, एक किसान मजदूर की जो 2 फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं, किसान मजदूर, और दूसरा ये जो नॉन पॉलिटिकल है, 2 इकट्ठे हो रहे हैं। हमने दोनों के आगे प्रस्ताव रखा है, दोनों के आगे हाथ जोड़े हैं कि आप 2-2, 3-3 आदमी उधर से, 2-3 आदमी उधर से देके तो एक इकट्ठा कमेटी बना लो, और हम उसमें हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम पीछे रह के काम करने के लिए तैयार हैं। और इकट्ठा अगर पूरे देश का आंदोलन हो जाएगा तो तब जाके वजन बनेगा। उसमें हम जो भूमिका निभा सकते हैं, हम उसमें हाथ जोड़ने की भूमिका निभा सकते हैं, वो जोड़ रहे हैं।